नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लकी गुजराल और अपन मिल रहे हैं काफ़ी दिनों बाद। यानी 2-3 दिन हो गए। थोड़ा सा समय ऐसा ही चल रहा है, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, इस वजह से कुछ वीडियोज नहीं डाल पा रहा हूँ। कोशिश करूँगा समय जो है मिल जाए और अपनी क्लास जो है कंटिन्यू रहे। और आज हम जो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जो है इसका अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताओं के साथ आज इसका अपन समापन करेंगे। और उसके बाद अपन नए जो सिलेबस में जो कोर्स जो दिया गया है टॉपिक्स, उन टॉपिक्स पे अपन वीडियो लेके आएंगे। ये बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन जितना भी है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताएं जो है इनके ऊपर अपन बात करेंगे। भीनमाल के बारे में हो चुकी है। जालोर की सभ्यता भी एक महत्वपूर्ण सभ्यता है, इसका उत्खनन आर सी अग्रवाल ने करवाया था। यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सुरा पात्र एक यूनानी सुराही मिली है, जिसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। भीनमाल का प्राचीन नाम श्रीमाल था। इसी प्रकार ईसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लौह उद्योग के साक्ष्य भी हमें देखने को मिलता है। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट, जयपुर की बीजक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बैराट से एक गोल मंदिर अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप अशोक का ब्राह्मू समीप ही ब्राह्मू शिल अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल में प्रोफेसर वी एन मिश्र के निर्देशन में उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल हनुमानगढ़ से है, रंग महल का ओजियाना भीलवाड़ा से है, नगरी चित्तौड़गढ़, बरौर श्रीगंगानगर, तिलवाड़ा बाड़मेर, जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू नौहर, भरतपुर नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में देखने को मिलते हैं। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार हड़प्पा सभ्यता के पतन के साथ हुआ था। कब? 1800 ईसा पूर्व के आसपास। इसके बाद भारतीय संगीत में वैदिक सभ्यता का समय पर भारतीय संगीत में वैदिक सभ्यता के समय आरंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत चार वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद है, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष अनूपगढ़ तरखान वाला डेरा चक 64 में मिले हैं। महाभारत महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय जब दक्षिण सागर में अपने ऊपर सेतु बनाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ्य अस्त्र राजस्थान की ओर ही फेंका था, ऐसा माना जाता है, जिससे यह समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो है महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों ने अनेक बस्तियों के उल्लेख किए हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि रामायण में भगवान राम जो है रावण के युद्ध के समय जब दक्षिण सागर से अपने ऊपर सेतु बनाने के लिए, इससे दक्षिण सागर से बोला था कि भाई मैं आपके ऊपर जो है सेतु बना करके जो है बनाना चाहता हूँ, तो इन्होंने मना कर दिया कि नहीं 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 बनाना। और ऐसे युद्ध होकर इनको डराने के लिए, भयभीत करने के लिए इन्होंने अपना अमोघ अस्त्र जो है राजस्थान की ओर फेंका था, और जिससे ये समुद्र जो है मरुस्थल के रूप में बन गया। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जाता है, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, यह तो प्रमाणित हो ही जाता है इस बात से। महाभारत में भी राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जांगल देश, जिसको बीकानेर कहा जाता है, वर्तमान में क्या है? बीकानेर, यानी कि बीकानेर को जांगल देश के नाम से जाना जाता है, कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था। अधीनस्थ राज्य कहा जा सकता है। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के
शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। ठीक है। भारतीय इतिहास की भांति महाभारत के युद्ध के पश्चात बुद्ध के समय तक का राजस्थान का ही इतिहास भी अंधकार में पाया जाता है, ये माना जाता है, क्योंकि इस समय के बारे में जानने के पर्याप्त पुरातात्विक लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते। किंतु बुद्ध के समय से यह भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक युग के आरंभ होने के साथ ही राजस्थान के इतिहास के संबंध में भी पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलती है। ये कहा जाता है कि भारतीय इतिहास में अंधकार में क्यों माना जाता है, क्योंकि इसका कोई भी राजस्थान का कोई इतिहास नहीं मिलता है महात्मा बुद्ध के समय तक का, उससे पहले का कोई इतिहास नहीं मिलता है, उसके बाद का जो है इतिहास हमें देखने को मिलता है। पहले की अपेक्षा कुछ अधिक स्पष्ट और प्रामाणिक जानकारी मिलने लगती है। बौद्ध के ग्रंथ का पर विद्वानों का मत है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर दो प्रमुख प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई दी। एक तो प्रथम जनपदों का उदय हुआ। कितने जनपद हुए थे? 19 जनपद। हमारे पूरे भारत में अगर बात की जाए तो 19 जनपद है। और दूसरा, साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों में आपस में संघर्ष। ठीक है। और ये दोस्तों, ये जनपदों के बारे में, इनके बारे में अगला हमारा जो टॉपिक रहेगा राजस्थान के जनपद, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और ये भी आरपीएससी और नर्सिंग ऑफिसर दोनों में ही ये जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, मैं इसके क्वेश्चन भी आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन भी देख लेते हैं अपन। ये हमने प्राचीन सभ्यताएं चल रही और इसके अपन ने कर ली है अन्य प्राचीन सभ्यताएं अपन देख। अगर आप में से किसी भाई को या बहन को अगर ये क्वेश्चन चाहिए तो मात्र 30 रुपीज में आपको 100 क्वेश्चन का ये पीडीएफ मिल जाएगा, वो भी विथ आंसर की। 100 क्वेश्चन का ये पीडीएफ है जो मात्र 30 रुपए की पेमेंट पे आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण सभ्यताएं, हनुमानगढ़ में प्रमुख सभ्यता कौन सी मानी जाती है? कालीबंगा, रंगमहल, बालातुर, पहला दूसरा दोनों। तो कौन सी मानी जाती है हनुमानगढ़ में? रंगमहल। दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। सोनारी सभ्यता का संबंध किस जिले से है? सीकर, अलवर, झुंझुनू या उदयपुर? किस जिले से सोनारी सभ्यता का संबंध माना जाता है? किससे है? झुंझुनू से है। ठीक है। सोनारी सभ्यता झुंझुनू की किस नदी के तट पर स्थित आई है? बाणगंगा नदी, बनास नदी, आयड़ नदी या कांतली नदी? कौन सी नदी के जो है उस पर आई है? तो ये कांतली नदी के। सोनारी सभ्यता का उत्खनन कार्य किस वर्ष में करवाया गया? 57-58, 1961 से 65, 1980-81 या 1992 से 95? कब करवाया गया था बताइए? इसका करवाया गया था सर 1981, 80-81। स्लेटी रंग के मृत भांड संस्कृति के विशेष अवशेष किस सभ्यता में देखने को मिलते? सोनारी, नोहया, गणेश्वर या भीमवाल? तो किस में देखने को मिलते हैं? सोनारी सभ्यता में। मातृ देवी की मृत मूर्तियां तथा धन संग्रहण प्राप्त होते हैं। बरोर, सोनारी सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता या फिर कोई भी नहीं? तो ये किस में मिलते हैं? सोनारी सभ्यता। शुंग तथा पाषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। जोधपुरा, सोहन, नोह, सोनारी और उपरोक्त सभ्यता। तो ये जो है इस इन सभी सभ्यताओं में देखने को। तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। किस सभ्यता में भोजन में चावल का प्रयोग तथा रथ खींचने के लिए घोड़ों का प्रयोग किया जाता है? सोनारी, जोधपुरा, कालीबंगा या उपरोक्त सभ्यता? तो किसमें? सोनारी के अंदर। सोनारी सभ्यता से प्राप्त अवशेष है लोहे के तीर, भाले के अग्रभाग, लोहे का कटोरा, कृष्ण परिमार्जित मृत पात्र आदि, उपरोक्त सभी। तो इसका पांचवा ऑप्शन सही होगा। राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद, 1800 ईसा पूर्व, भारतीय संगीत सभ्यता का प्रारंभ हुआ, भारतीय वैदिक सभ्यता का प्रारंभ हुआ। वैदिक सभ्यता को जानने का स्रोत 4 वेद है, यानी वैदिक सभ्यता को अगर जानने की कोशिश की जाए तो किससे की जाएगी? वेदों से। इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अनूपगढ़, तरखान वाला डेरा, चक चौसठ,
या फिर उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी में होता है, मिलेगा ये। महाभारत काल में जांगल देश किस स्थान को कहा जाता है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर या जैसलमेर? तो वर्तमान में जांगल देश जो है किस नाम से जाना जाता है, ये बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर। बीकानेर महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता है। बौद्ध ग्रंथों के आधार पर विद्वानों के मतानुसार मतानुसार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति के रंगमंच पर कौन सी दो प्रवृत्तियां विशेष रूप से दिखाई दी? प्रथम, जनपद का उदय। द्वितीय, साम्राज्य विस्तार हेतु अनेक जनपदों के मध्य संघर्ष। पहला दूसरा है कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पहला दूसरा दोनों। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन और क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। छोटा सा वीडियो है, बिल्कुल समय ना गवा करके आप लोगों के लिए वीडियो लाया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।